नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो सीज़न्स है अलग-अलग, वो हमारी ज़िंदगी पर या हमारी लाइफ़स्टाइल पर या हमारी दिनचर्या पर और या फिर हमारे खान-पान पर उसका क्या असर पड़ता है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने बात की है हर बार कि हर ऋतु का अपना एक तरीका है, एक आई वुड से उसका एक अपना जिस्ट है जो वो अपने साथ लेकर आती है, जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। और आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस बारे में बोलने के लिए, क्योंकि आपने आयुर्वेदा में इतना कुछ पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया है। अब सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा ऋतु है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया? विंटर्स, ओह जिसे हम वाओ! कहते हैं शिशिर। अक्सर करके आप सोचेंगे कि विंटर्स तो लेट नवंबर में शुरू हो जाता है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू दी आयुर्वेदा और पूरे भारत को देखते हुए, जी। पूरे देश के सिनेरियो को देखते हुए और ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए विंटर सीजन को एक्चुअली शिशिर ऋतु कहा जाता है। और शिशिर ऋतु शुरू होती है मिड जनवरी से एंड इट गोज अप टू मिड मार्च। ओके। जी। सर्दी, हम कह देते हैं कि सर्दी नवंबर लेट में शुरू हो जाती है, बट इट इज़ एक्चुअली हेमंत ऋतु। ओके। हेमंत ऋतु के बाद आता है शिशिर, और शिशिर मिड जनवरी के आसपास शुरू हो जाता है। जी। और ये ऋतु भी वेट एंड कोल्ड वेदर इसमें प्रीडोमिनेंट रहता है। ओके। वेट भी होता है बिकॉज आप देखेंगे ओस पड़ती है, फॉग हो जाती है, उससे भी वो सब जगह वेट एरियाज रहते हैं और ठंडक तो रहती ही रहती है। बिल्कुल। तो ये जो टाइम है इसमें कफ दोष जो है वो बिगड़ता है। कफ की एनर्जीज बढ़ जाती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से अग्नि का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है ओके। इनसाइड द बॉडी एंड इवन अराउंड योर एनवायरनमेंट। इसीलिए घरों में लोग या तो यूज़ करते हैं हीटर्स, या फिर आग जलाते हैं, रूम कैंप हीटर्स, फायर्स। कैंप फायर्स यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो आप या तो रॉड वाले हीटर्स यूज़ करते हैं या यस। ब्लोअर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं टू कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग्स वार्म। या। क्योंकि बाहर इतनी ठंड होती है, या कि कुछ पार्ट्स में लाइक इन नॉर्थ इंडिया एज आई ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो राइट। जब इतनी ज़्यादा ठंड है, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ लाइक श्रीनगर, कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पंजाब, वो सारा एरिया, दिल्ली तक भी इट्स एक्सट्रीम कोल्ड। या। और कई बार तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वी आर नॉट एबल टू सी सन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 days और समटाइम्स अ मंथ ओह! ऑल्सो। सूरज की रोशनी भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस मौसम में अपनी प्रोटेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। जी। जहाँ ज़रूरी है कि अंदर से बहुत एनर्जेटिक चीज़ें खाई जाएं, वहाँ ही ज़रूरी है कि आप बहुत हैवी क्लोथिंग्स के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करें। राइट। एंड सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं भी होती, तो वहाँ पर इस मौसम में थोड़ा कम ठंडक रहती है, तो जी। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोटेक्शन करें। बिल्कुल। सो कमिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस शिशिर वेदर, इस मौसम में आपका कफ बिगड़ने लगता है। आप ओके। देखेंगे कि कफ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इस मौसम में होती है। कईयों को कोल्ड होता है, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हुँ। कफ होने लगता है, खांसी बहुत आती है, जी। थोड़ा सा भी कुछ अटपटा खा लिया। और इस मौसम में एक चीज़ को देखा जाता है, लोगों को आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता है। सो ट्रू, सो ट्रू। ठंडक मुझे भी होती है। बहुत पसंद है। यस, बहुत ठंड होती है और इस ठंड के मौसम में वो जाते हैं बाहर और कई बारी ठंडक में ही बैठ करके, कोल्ड वेदर में बैठ के आइसक्रीम्स को एंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ओन सेल्फ। आप एक बार इस चीज़ का ध्यान दें। अगर तो बॉडी बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, डाइजेशन बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एसिमिलेट कर लेती है, फिर तो आप ये चीज़ों को ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप यू आर प्रोन टू सिकनेस, यू आर प्रोन टू लैक ऑफ गुड इम्यूनिटी,
हाँ अच्छी इम्यूनिटी नहीं है, फिर आप ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है। वेरी रेयरली यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और अ पार्टी या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ले लीजिए, पर ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए क्योंकि ठंडी चीज़ों को इस मौसम में नहीं लेना चाहिए। ओके। और साथ ही साथ मतलब देखा जाता है कि क्योंकि कफ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए अग्नि जो है वो इस मौसम में अच्छी रहती है। इसलिए जो प्रीडोमिनेंट रस है हमारा बॉडी में और एनवायरनमेंट में, दैट इज़ बिटर, मीन्स कड़वा। ओके। तो कड़वी चीज़ें भी जब हम खाते हैं, लाइक हम कुकिंग करी है, उसमें अगर आप स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, चिलीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो रस जो है वो एक तरह से आपको बेनिफिट ही देता है। इवन करेला, राइट? या इवन करेला, यस। यस। या जी। सिस्टर, अभी मुझे पूछना था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ़स्टाइल ऋतु के खिलाफ होती है या जी। फिर उसके ऑपोज़िट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी सफ़र करती है, हमारा पूरा वर्क स्पेस भी सफ़र करता है, एवरीथिंग गोज़ फॉर अ टॉस। ऐसे में कौन-सा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए इस ऋतु के लिए? शिशिर ऋतु में हमें हमारे लाइफस्टाइल को सिमिलर थोड़ा सा है एज कंपेयर टू हमारा जो हेमंत ऋतु था, जी। लगभग वैसा ही है, लेकिन थोड़ा और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप हमेशा ल्यूक वार्म वाटर या वार्म वाटर से ही नहाएं। ओके। और अगर रूम टेम्परेचर्स बहुत डाउन हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी, यूजुअली आप सारी रात क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स में होते हैं, बॉयलर्स एंड रूम हीटर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का और एनवायरनमेंट का, उसको बैलेंस करते हुए वार्म वाटर से ही नहाएं। बहुत तेज़ गर्म पानी से भी ना नहाएं, एज बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाने से आपकी स्किन भी कंट्रैक्ट कर सकती है, स्किन पर भी बैड इफ़ेक्ट आ सकता है और हमारे ऑर्गन्स पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा। सो नेवर एवर यूज़ वेरी हॉट वाटर फॉर बेदिंग, लेकिन हमें सिर्फ वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए। गर्म पानी में आप ठंडा पानी मिक्स करके ही उसको ल्यूक वार्म से ज़्यादा वार्म, बट हॉट से कम, ओके। उस पानी का यूज़ करें नहाने के लिए, एवरीडे बेदिंग के लिए, और उसी के साथ गर्म कपड़ों से खुद को प्रोटेक्ट करें। सिल्क यू कैन वेयर इन दिस सीजन, राइट। एंड रेड कलर्ड क्लोथ्स, कॉफ़ी कलर्ड क्लोथ्स, डार्क कलर्ड क्लोथ्स जो है वो हम हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में, इन दोनों मौसम, दोनों सीजन्स में, दोनों मौसम में पहन सकते हैं। ओके। और इसी के साथ हेड मसाजेस, पूरी बॉडी पे आप पाउडर्स, जो भी आयुर्वेदा के पाउडर्स होते हैं, पेस्ट होती हैं या ऑयल्स होते हैं, आप उससे बहुत अच्छी मसाजेस ले सकते हैं, पोटली मसाजेस ले सकते हैं, स्कैल्प में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें पंचकर्म कराना है जी। तो संवेदन और अभ्यंग, इनको आप कर सकते हैं। ओके। जी। सिस्टर, ये जो आपने बात कही कि हमें सपोज़ पंचकर्म की हम बात करते हैं, ठीक है? इसमें आप हर ऋतु में हम कोई नए तरीके पता कर रहे हैं कि किस तरह से पंचकर्म होता है। पंचकर्म की जो जर्नी होती है, उसके अंदर में क्या स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं, जिसके वजह से हम उसे यूज़ करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? पंचकर्म एक्चुअली इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइंस। ओके। तो पंचकर्म इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। जी। तो पंचकर्म एक्चुअली इसलिए किया जाता है, जैसे उसमें विरेचन है, स्वेदन है, वस्ती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती जी। हैं उसमें। तो वो हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को बैलेंस करने के लिए, कफ, पित्त और वात को सम रखने के लिए, बिगड़े हुए दोष को ठीक करने के लिए, और जो चीज़ें बढ़ने वाली हैं उनसे बचने के लिए, उनके लिए ये प्रोसेसेस किए जाते हैं। तो ओके। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर किसी को करने हैं। बिल्कुल। जो लोग इन पे विश्वास करते हैं वो करें, जिनको करना अच्छा लगता है वो करें, जिनके लिए कैपेबल हैं और जिनके लिए करना थोड़ा ईजी है वो लोग करें। और अगर किसी को लगता है कि मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है या मुझे ये सब करना पसंद नहीं है या इनमें विश्वास भी नहीं है, तो आप मत कीजिए। जी। रिकमेंडेशन इज ऑलवेज फॉर जनरल मासेस, राइट। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वो बिल्कुल। हर एक की अपनी मर्जी है कि बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ें देखी जाती हैं, जब भी हम मौसम चेंज होता है हमारी बॉडी कुछ दोष को एक्यूमुलेट कर लेती है, अच्छा। तो उनको खाली करना, शरीर की क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो राइट। पंचकर्म इज़ एक्चुअली अ क्लेंजिंग प्रोसेस। तो वो वाह! हर मौसम चेंज के बाद एक क्लेंजिंग करता है। अब देखो, ये है तो एक्चुअली एन एजुकेशन। इट इज़ एक्चुअली आयुर्वेदा इज़ एक्चुअली एजुकेटिंग अस कि ज़िंदगी को जीना कैसे ब्यूटीफुली, ताकि आप 100 साल की उम्र तक बहुत अच्छे से जिएं।
True. आप कभी भी बीमार नहीं पड़े। तो ये प्रोसेस है ना, जब आपने देखा होगा whenever we own a car, जी आप उसको सर्विस के लिए भेजते हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स के बाद। बिल्कुल पहले पहले तो कंपनी के ही कॉल्स आ जाते हैं कि आपका सर्विस का ड्यू Yes, टाइम हो गया है, तो आप yes. अपनी गाड़ी भेज दीजिए। जी यस, तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? सोचने की बात है, उसमें जान नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है, स्टिल इट नीड्स अ सर्विस। राइट देन फिर हम ये जो बॉडी है जिसमें एक चेतन शक्ति है, क्या इसको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल तो इसीलिए पंचकर्म किया जाता है। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर, ये मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा था ये सवाल, आज मैंने आपसे पूछ लिया। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर अभी मुझे जानना है कि खान पान जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस ठंडी के मौसम में खानी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो सर्दी का मौसम है, शिशिर ऋतु है, इसमें भी हम अगेन फर्मेंटेड फूड्स, फैटी फूड्स और थोड़ा बहुत कभी हो सके तो ऑयली ले सकते हैं, सोर, स्वीट और इन चीज़ों को, सॉल्टी, इन सभी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रस इसमें यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्वीट। ओके एंड फर्मेंटेड फूड्स आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक साउथ इंडियन डिशेस, जी इडली, डोसा, जलेबी, उत्तपा उत्तप्पा एंड इवन उपमा ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा लाइट है। ये जी सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मतलब जो चीज़ों को खमीर करके बनाया जाता है, ओवरनाइट रख करके बनाया जाता है, वो डिशेस को आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम चिलाज ऑल्सो, कुछ ऐसे बनाए जाते हैं आटे में गुड़ को मिक्स करके, कि आप उनको ओवरनाइट रखते हैं और फिर सुबह उसको बनाया जाता है। जी तो ये सारी चीज़ों को आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आर यूज्ड, सीरियल्स, पल्सेस, व्हीट, न्यू राइस और देन कॉर्न्स, ये सारी चीज़ों के ये जो अन्न है इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर जितनी भी मौसम की सीजनल वेजिटेबल्स हैं, कैबेज इज़ अवेलेबल, कैरेट्स आर अवेलेबल, स्पिनच इज़ देयर, ये सारी चीज़ों को भी आप अपनी डेली रूटीन्स में, या आप उनको एक डेली रूटीन में ना सही लेकिन एक शॉर्ट ऐसे इंटरवल्स बना लीजिए, डेज में डिवाइड कर लीजिए, उसमें आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव एप्पल्स, वी हैव डेट्स एंड वी हैव फ्यू मोर ऐसे जो फ्रूट्स हैं जो आपके जोग्राफिकल कंडीशंस और एरिया के हिसाब से आपके पास पहुंच रहे हैं या आपके ही पास वो ग्रो करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स ऑल्सो जी विच आर अवेलेबल, मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, वो सारी भी आप इस मौसम में यूज़ कर सकते हैं। बीटरूट, अनार और गाजर का जूस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोज हू वांट टू इंक्रीज देयर B12, ओके या जिनमें खून की कमी है, एनेमिक है, या जिनके आपको लगता है कि थोड़ा ब्लड की कमी है, HP कम है, या तो आप ABC जूस हम इसको बोलते हैं, ABC जूस, अनार, बीटरूट एंड कैरेट, ओके ये तीनों ही सर्दियों में अवेलेबल होते हैं और इन तीनों की भरपूर मात्रा में आप इनका डेली भी जूस पी सकते हैं। वाओ यू कैन प्रिपेयर अ जूस जिसमें आप अनार डालिए, गाजर डालिए, बीटरूट डालिए और या फिर अनार और संतरे का भी ले सकते हैं। अलग से आप सिट्रस फ्रूट जूस ले सकते हैं, अनार, गाजर और चुकंदर का अलग से ले सकते हैं। अच्छा। ऐसा भी किया जा सकता है। तो डेली रूटीन में अगर आप अपने इन जूसेस को, रेड जूस, आई कॉल इट अ रेड जूस, या तो रेड जूसेस को अगर आप अपने डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हैं इन विंटर्स, दैट इज इन हेमंत ऋतु एंड इन शिशिर ऋतु, तो आप देखेंगे कि अगेन इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर HP लेवल्स एंड योर B12। वो अमेजिंग बहुत मतलब कि दिस पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच, वाओ कि दिस इज द टाइम टू एनरिच योर ब्लड, यू नो, इनसाइड द बॉडी। बिल्कुल सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं खाने की एज अ होल, चाहे कोई भी सीजन हो, हमारा खाना खाने का तरीका कैसा होना चाहिए? आयुर्वेदा क्या बोलता है? क्योंकि अगर हम देखें, कई बार हम, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ हैवी फूड्स है, कुछ फर्मेंटेड फूड्स है, कुछ ऐसे फूड है जैसे ड्राई फ्रूट्स है, दे वेरी हैवी, आप बॉडी के लिए जब आप खाते हैं तो वो काफ़ी हैवी है आपके बॉडी के लिए। ऐसे में आपके हिसाब से आयुर्वेदा किस तरह का खान पान सजेस्ट करता है, किस तरह से हमें खाना? शिशिर ऋतु में हाँ, शिशिर ऋतु में।
तो इसमें हम देखते हैं कि हैवी फूड्स भी हम ले रहे हैं, समटाइम्स हम उसमें जैसे हमने तिल भी कहा था, तिल ले रहे हैं, शुगर केन एंड शुगर केन के प्रोडक्ट्स भी आप इसमें ले सकते हैं इस मौसम में। राइट। रस है तो वो भी लेना है, कुछ बिटर चीज़ें ले रहे हैं, साथ में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स वी आर टेकिंग इन लेट ऑटम एंड इन विंटर सीजन। शिशिर और हेमंत दोनों में ही हम वैरायटी ऑफ फूड्स ले रहे हैं, जी। जो पूरे साल में नहीं ले सकते, वो इन दोनों मंथ्स में, इन दोनों सीजन्स में आप आराम से उनको एंजॉय कर सकते हो। वाओ। और उसके लिए आयुर्वेद का यही एक सिंपल टेक्निक या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है कि व्हेन यू आर हैविंग सो मच, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट ऑन इन दिस वेदर, इन दिस सीजन, तो पर्टिकुलरली आप अपनी एक्सरसाइजेज, आप अपने वर्कआउट्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए। राइट। और सबसे ज़रूरी है कि सन बेदिंग, सूरज प्रखर होता है, सूरज की किरणें बहुत अच्छी लगती हैं स्किन को, हमारी बॉडी को, तो सन बेदिंग, सन गेजिंग और मसाजेस करना, ये सारी चीज़ों की आदत हमें बनानी चाहिए इन आवर विंटर सीजन। सिस्टर, कौन से समय पर हमें सन बाथ लेना चाहिए विंटर सीजन अब में? यहाँ पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया। ओके। अब जैसे नॉर्थ इंडिया है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड हिमाचल में तो स्टिल यू गेट सन Yeah. वेरी इजीली। सनराइज डेली होगा, आप तक सूरज की किरणें पहुंचेंगी, कितनी भी सर्दी है बाहर लेकिन सूरज आपको दिखने को मिलता है। राइट। बट व्हेन यू आर इन नॉर्थ पार्ट लाइक इन पंजाब एंड अप टू दिल्ली, फरीदाबाद और वो सारा जो एरिया है, आपको 15 to 20 डेज तक कई बार सन देखने को ही नहीं मिलता है। राइट। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो आप देख लीजिए कि व्हेन देयर इज़ नो सन, व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ सन बेदिंग Right. एंड आप सूरज को एंजॉय नहीं कर सकते। तो बेटर है जब जब आपको दिखे कि सन इज़ देयर, डू जस्ट गो आउट एंड सिट इन सन, do your chores in outside in sun, don't remain inside the houses House. and don't remain inside your offices। कोशिश करके आप सूरज का जो टाइम है उस समय पर बाहर ज़रूर बैठें और उसका लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। सिस्टर, अभी हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या खाना है। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हमें क्या नहीं खाना है? हमें इसमें क्षाया, कटु, क्षाया और तिक्ता मीन्स एस्ट्रिंजेंट, बहुत ज़्यादा एस्ट्रिंजेंट चीज़ें जो होती हैं वो भी इसमें नहीं लेनी है। जी। बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं लेना है, एज इट इज़ मोर टूवर्ड्स मीठा, कि स्वीट जो है वो इसमें ज़्यादा लिया जाता है। जी। ठंडी चीज़ें भी नहीं लेनी है, बासी भोजन भी कभी नहीं खाना है। और इसी के साथ आप एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर डे स्लीप को अगेन आयुर्वेद कहता है कि कम रखें। ओके। ज़रूरत पड़ने पर ही आप डे स्लीप लें। और बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन, बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन जो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाए, या जैसे आपने आइसक्रीम्स का जिक्र किया था, जी। तो एक्चुअली वो नहीं खाना चाहिए, विंटर्स में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके। फिर भी अगर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है एंड आपका मन चाहता है कि हम खा लें, तो वंस अ वाइल, जैसे मंथ में एक बार अगर ले लिया तो जी। चलता है, क्योंकि मन की भी रख ली, शरीर की भी रख ली, तो बिल्कुल। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल बी एट फॉल्ट। बिल्कुल। और गर्म पानी का प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी। सारी सर्दियाँ केवल गर्म पानी का ही प्रयोग करें अगर आपकी बॉडी को सूट करता है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि गर्म पानी पीने से मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, या गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी में कुछ अनचाहे रिजल्ट्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, पित्त हो जाता है। पित्त हो जाता है, तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर जोग्राफिकल कंडीशन। एज यू आर इन बॉम्बे, या। सो आपके लिए वो चलता है, बट जो पर्सन ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में, इधर पंजाब, हिमाचल वगैरह जगह में है, हमें तो पानी ही गर्म पीना पड़ेगा। राइट। ठंडा पानी पियेंगे तो गला चोक हो जाएगा, राइट। कफ बढ़ जाएगा, और इस वजह से वो जो कफ होता है वो आपके गले में डिपॉजिट हो जाता है। कफ डिपॉजिट होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और कफ के डिपॉजिट होने से नींद भी ज़्यादा आती है और वेट भी पुट ऑन होता है। तो शिशिर ऋतु में आप जो अवॉइड करने के लिए पूछ रहे थे, उसमें एक और बात आ जाती है कि एक्सेसिव वॉकिंग को अवॉइड करना चाहिए। आप अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि रात को खाना खाने के बाद लेट्स गो ऑन अ वॉक, तो दिस डजंट वर्क इन विंटर्स। ना तो अर्ली मॉर्निंग वॉक्स,
ना ही लेट नाइट वॉक्स खाना खाने के बाद प्रेफर्ड है। हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप टहल सकते हैं, उसकी जगह आप एक्सरसाइजेज एंड योग आसनास प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द मॉर्निंग। और बहुत लेट भी नहीं सोना चाहिए, एज़ रातें लंबी होती हैं और ये हीलिंग टाइम है, क्योंकि दिन में हम बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, तो बॉडी नीड्स रेस्ट ऑल्सो। Yes. तो जैसे ही रात होती है अपना सब वाइंड अप करके जल्दी सो जाएं। बहुत लेट नाइट टॉक्स करते हुए, गॉसिप्स करते हुए अपना समय इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करें। जल्दी सोएंगे तो बहुत फ्रेशनेस के साथ आप अगले दिन उठ करके अच्छा वर्कआउट कर सकेंगे। सच में कितना तो कुछ है ना जानने के लिए। जी। और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है सिस्टर कि आयुर्वेदा, इसको आपने इतनी छोटी उम्र में अपनी ज़िंदगी में अपनाया। साथ ही साथ आपने इतना कुछ उसमें से गेन करके उसे एक साथ कंपाइल करके हमारे तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ठंडी का जो मौसम है ये बहुत ही खूबसूरत मौसम है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर की चुस्ती फुर्ती बहुत होती है, हम बहुत कुछ, एक एनर्जी हाई रहती है इस सीज़न में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप उस वेदर को और भी ब्यूटीफुली एंजॉय कर पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।